नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब 2020 में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस लॉकडाउन में चूंकि घर से बाहर निकलना नहीं था और घर में भी बैठे बैठे बोरियत सी होने लगी थी, तो मैंने घर में ही एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा। मैंने अपने किचन गार्डन में 4 प्रकार के बीज बोए: खीरा, तोरई, करेला और बरबट्टी। अब देखना यह था कि किचन गार्डन से किचन तक सबसे पहले कौन पहुंचता है। इस दौड़ में खीरे ने बाजी मार दी। सिर्फ 50 दिन में ही खीरा खाने के लिए बिल्कुल तैयार था। खीरा एक ऐसा वेजिटेबल है जिसको लगाने के लिए किसी विशेष मिट्टी की जरूरत नहीं। कैसे भी जमीन पे जिसमें पानी निकास की अच्छी व्यवस्था हो, उसमें ये हो जाता है। खीरा मार्च से जून तक लगाया जाता है, जो आपको सितंबर अक्टूबर तक फल देते रहता है। ये पाले को नहीं सह पाता है, इसलिए कड़ी ठंड के मौसम में इसे नहीं लगाया जाता है। खीरा के लिए बहुत ज्यादा जमीन की तैयारी जरूरी नहीं होती। सिर्फ गोबर खाद या कोई जैविक खाद को मिट्टी में मिलाकर बीज डालने से काम हो जाता है। अपने घर में जगह के हिसाब से हम खीरा लगा सकते हैं। अगर घर में किचन गार्डन या बैकयार्ड नहीं है तो गमले में मिट्टी भरकर पौधा लगा सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से जितनी भी संख्या में पौधे लगा सकते हैं। जब बीज से बेल निकलकर बढ़ने लगे तो उसे चढ़कर फैलने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। स्पेस के अनुसार लकड़ी और रस्सी की सहायता से इसे पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए। बेल में औसतन 1.5 महीने में फल लगना शुरू हो जाता है। खीरा में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। फीमेल फ्लावर के पीछे ओवरी को देखकर इसकी पहचान की जा सकती है। यदि बेल में खीरा ठीक से ना फल रहा हो तो इसका अर्थ है कि फूल का पॉलिनेशन सही से नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में आपको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करने की जरूरत होती है। प्राकृतिक रूप से पॉलिनेशन तितली, भौरों, पतंगों, मधुमक्खियों द्वारा एक फूल से दूसरे फूल में मंडराने के दौरान हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो पा रहा हो तो आपको इनका काम खुद करना होगा। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए मेल फ्लावर को लेकर उसके पोलेंस को फीमेल फ्लावर के अंदर डालना होता है। ये है मेल फ्लावर। इसके बैक साइड में देखिए फीमेल फ्लावर के पिछले हिस्से में ओवरी होता है। मोटा शेप देख के आप पहचान जाएंगे। तो कृत्रिम पॉलिनेशन के लिए इसके पेटल्स को हम हटा देते हैं। ये फीमेल फ्लावर है। पीछे ये ओवरी, ये वाला पोर्शन। अभी अगर इस फूल में पॉलिनेशन नहीं होगा तो ये जो फल है ये विकसित नहीं होगा। ये जिस आकार का है उतना ही रह जाएगा और धीरे धीरे सूख के नष्ट हो जाएगा। अब इसमें हम कृत्रिम पॉलिनेशन करते हैं। मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर के अंदर डाल के इसके जो पॉलेंस हैं उसको फूल के अंदर झाड़ देंगे इस तरह से। फल लगने के दौरान जमीन में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, नहीं तो खीरा कड़वा हो जाता है। अगर खेती बारिश में कर रहे हैं तो जमीन को इस तरह तैयार कीजिए कि जमीन में पानी का ठहराव ना हो।
पानी जमा होने से पौधे को नुकसान हो सकता है। जून से जुलाई में खीरे की फसल बहुत अच्छी होती है। औसतन 60 दिन में आपको खीरा खाने को मिलने लगता है। वैरायटी के अनुसार समय कम ज़्यादा हो सकता है। खीरा के फसल को कुछ कीट विशेषकर बीटल नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बचने के लिए नीम तेल को पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। खीरा को खाने से पहले इसे अच्छी तरह धो ले और हमेशा काटकर ही खाए, नहीं तो खीरा में 95% पानी होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सिलिका जैसे पोषक तत्व होते हैं। खीरा त्वचा और बालों की सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आप भी अपने घर में ऑर्गेनिक मेथड से खीरा उगाइए और उसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी सेफ।